ब्रेक के बाद आरबीएन विशेष में आपका स्वागत है। तो चर्चा चल रही है अल्पसंख्यक हितैषी कौन, और इससे अभी तक की जो चर्चा में बातें सामने आई है, बहुत सारी बातें उभर के सामने आई हैं। लेकिन अभी हम जुड़ते हैं फोन लाइन पर हमारे संवाददाता सुनील से। सुनील जी जी सुनील जी, बताएं कि आज बाबूलाल ने रांची के मोराबादी मैदान में एक अल्पसंख्यक के लिए रैली निकाली, उनके हक और हुकूक के लिए रैली का आयोजन किया। तो बताएं कि कहां तक वो रैली सफल रही। जी पवन, जिस तरह से अकलियतों की हक और हुकूक के लिए जो ये रैली निकाला गया था, इस रैली को अगर कुल मिलाकर के राजनीतिक चश्मे से अगर देखा जाए तो ये एक राजनीति जो करना चाह रहे हैं बाबूलाल मरांडी जी, जो एक राजनीतिक वैक्यूम जो है यहाँ पे अकलियतों को लेकर के, क्योंकि अभी जो मोहभंग अभी हुआ है कांग्रेस से जो इन अल्पसंख्यकों का, तो वहां कहीं ना कहीं उस वैक्यूम को ये फुलफिल करना चाहते हैं। ये जेवीएम में मिला करके इन्हें चलने के लिए आगे की जो चुनाव है उस पे फोकस करके जो है ये रैली निकाला गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहें तो ये रैली फ्लॉप हुआ, क्योंकि जिसके लिए, जिन अकलियतों के लिए जो ये आंदोलन चलाया गया था, जो ये रैली निकालने का जो निर्णय लिया गया था जेवीएम के द्वारा, कहीं ना कहीं जो है ये फ्लॉप रहा। इसके पीछे कारण ये रहा कि मंच पर तो सभी कद्दावर नेता मौजूद थे, लेकिन मंच के नीचे जो भीड़ आनी चाहिए थी, जो जनता का जो लगाव उसके प्रति होना चाहिए था, जो अल्पसंख्यकों का जो उसके प्रति रुझान होना चाहिए था, वो रुझान कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिला। जी पवन जी सुनील, बताएं कि जो बाद में उनकी गिरफ्तारी भी हो गई, इसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, जिस तरह से ये तो शुरू से ही था कि ये राजभवन मार्च करेंगे, लेकिन राजभवन मार्च करने के पीछे कहीं ना कहीं जो जेवीएम के कद्दावर नेताओं थे, जो सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी या प्रदीप यादव यूं कहें, इन लोगों ने एक स्ट्रेटजी बनाई हुई थी कि ये लोग राजभवन कूच करेंगे। लेकिन जो संख्या बल वहां पर दिखना चाहिए था, वो संख्या बल के अभाव के कारण ये इन्होंने अपना स्ट्रेटजी में चेंज किया, और उसके बाद वो राजभवन जाने से कतराए और एक असाधारण तरीका से, मतलब बगैर कोई जो जहमत उठाए हुए उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी। वहीं मंच पर ही अपनी गिरफ्तारी दे दी। कहीं विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ, ये आगे बढ़ने की कोई कोशिश नहीं की गई जेवीएम की तरफ से। जी पवन जी सुनील, बताएं कि क्या इस रैली के माध्यम से ये लगा कि जो अल्पसंख्यक हैं वो उन्हें अपना साथ देने के लिए तैयार हैं? कहीं ना कहीं से आपको लगा कि जो वैक्यूम जो क्रिएट हो चुका है, जिसको बाबूलाल भरने की कोशिश कर रहे थे, क्या वो भरने में कामयाब रहे? ये तो अब चुनाव तक इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर जो अल्पसंख्यक क्या विचार कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, और उसके बाद उसे कैसे वो फ्रेंचाइजी में उसे बदलते हैं। लेकिन जब तक ये आज की जो रैली देख करके ये रुझान बताना अभी जल्दबाजी होगा कि आखिर अल्पसंख्यकों का रुझान किस तरफ है और किधर वो पलायन करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बाबूलाल मरांडी जो मंसूबा पाले हुए थे, उनके मंसूबों पर कुछ ना कुछ तो तुषारपात हुआ ही है। जी पवन जी सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी तमाम जानकारियों के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता सुनील जी, बता रहे थे कि बाबूलाल मरांडी ने आज जो रैली का आयोजन किया अल्पसंख्यकों के हित के लिए, उनके हक के लिए, उनके हुकूक के लिए, वो ज़्यादा कामयाब नहीं रही। और चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं मौजूद हमारे खालिद जी से। जो बताए खालिद जी की जो अभी आपने देखा, ये तस्वीर जो आपने देखी, जो सुनी, क्या उसका रास्ता क्या होता है, उसमें बदलाव का रास्ता क्या हो सकता है? देखिए, बदलाव के रास्ते के लिए जो बात हमारे मेहमानों ने वहाँ पर आपके की, परवेज साहब ने भी ये कहा कि साहब हम कमज़ोर नहीं हैं, तो उन्होंने एक बात कही कि हम कमज़ोर नहीं हैं, मीन्स कि वो ये कहना चाह रहे हैं शायद कि हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं और बहुत सारी जगह पर हमारे प्रेजेंस हैं। लेकिन सिर्फ ये कहना कि हम कमज़ोर नहीं हैं ये इलाज नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ जो सच्चा कमीशन की रिपोर्ट की भी बात उन्होंने किया, तो वो रिपोर्ट और उनकी बात से कंट्राडिक्शन है कहीं ना कहीं। आप देखें कि रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों की पोजीशन काफ़ी ख़राब है हर क्षेत्र में, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो पैरामीटर्स हैं, उन तीनों मेजर पैरामीटर्स पे उनकी पोजीशन बहुत ख़राब है। तो फिर हमारे सिर्फ अंदर से अच्छा सोचने की से हमारे मसले का हल नहीं है। दूसरी तरफ तो क्या आप मानते हैं कि सिर्फ राजनीतिक दिखावे के लिए उनको अच्छा जो जो जिस तरह के ये जो बयान आता है इस तरीके का, तो सिर्फ दिखावे के लिए होता है? हाँ बिल्कुल, ये तो जो राजनीतिक पार्टियां हैं, मेजर सारी पार्टी, अभी बीजेपी वाले भी ये कह रहे साहब हमने ये किया वो किया। देखिए, मामला और मुद्दा नाली और सड़कों के कुछ बनने का नहीं है, ये मामला सिर्फ वासीपुर का भी नहीं है। मुसलमान सिर्फ वासीपुर में नहीं रहता है। अभी हम जो बात कर रहे हैं वासीपुर और लोकलाइज्ड बात नहीं कर रहे हैं, हम राष्ट्रीय मुद्दे के रूप में अल्पसंख्यक के प्रॉब्लम्स को की चर्चा कर रहे हैं। विशेष रूप से अगर हम स्टेट लेवल पर भी देखें तो स्टेट की पोजीशन और ज़्यादा ख़राब है। बिहार बनने के बाद यहाँ मुसलमानों की पोजीशन और ज़्यादा ख़राब हुई है।
उसके पॉलिटिकल एनालिसिस आप कुछ भी करें, मैं पॉलिटिकल एनालिसिस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एज ए रिजल्ट ये देखना चाह रहा हूँ, देख रहा हूँ कि मुसलमानों की हालत दिन ब दिन और ख़राब होती जा रही है, जिसके लिए दोनों फ्रंट पर कोशिश करने की ज़रूरत है। एक तरफ मुसलमानों को अपने अंदर भी वो सोच समझ और अपनी कोशिश करने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ सरकार के द्वारा, चाहे जो भी सरकार हो, अगर वो कहती है कि हम अल्पसंख्यक हितैषी हैं तो उसको वो चीज़ दिखानी चाहिए अपने कामों के ज़रिए कि वो किस हद तक अल्पसंख्यक हितैषी है। आज मुसलमान इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो इन चीज़ों को एनालाइज नहीं कर सकता है। शिक्षा का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, तो इस बारे में क्या कहें कि क्या जागरूक हो रहे हैं मतदाता, जो मुस्लिम मतदाता है? शिक्षा का स्तर सारी जगह पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर शिक्षा का के बढ़ने का भी जो रेशियो है वो बिल्कुल नगण्य है। पार्टिकुलरली अगर आप देखेंगे हायर और टेक्निकल एजुकेशन के अंदर जो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं, वहाँ हमारा प्रेजेंस मुसलमानों का काफ़ी कम है। मैंने पहले भी कहा था अपनी चर्चा के शुरू में कि ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात होगी कि एक बड़ी कम्युनिटी, जिसको मैं मुसलमानों को आज के डेट में अपने माइंडसेट चेंज करने की बात कर रहा हूँ कि वो अपने आप को अकलियत, माइनॉरिटी नहीं समझे, दूसरी बड़ी अक्सरियत हैं, इस माइंडसेट से उनको सोचने की ज़रूरत है। आप वहाँ पर देखते हैं कि ये माइंडसेट जब तक उनके अंदर नहीं आएगा तब्दीली नहीं आएगी। ये तो कम्युनिटी को खुद अपने अंदर करने की जरूरत है। मंजिल ना मिले ये अलग है बात, लेकिन हमारे जिस्म पे गर्द सफ़र तो हो। जी हाँ, बहुत अच्छी बात कही। हमारे जिस्म पे गर्द सफ़र तो हो, यानी कि हमारी कोशिश हमारे साइड से होनी चाहिए, और उस कोशिश में जो लोग हमारे सपोर्ट कर रहे हैं वो हम उनको वेलकम करेंगे। जो लोग उसमें हमारे लिए रुकावट खड़ी करते हैं हम उनको बिल्कुल वेलकम नहीं करेंगे। ऐसा होता है कि जो आपके सामने कहते हैं कि वो आपके सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो करते नहीं है, छलावा कर देते हैं। इस बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, आपने जो कहा कि हम उनके साथ देंगे जो हमारे साथ चलना चाहते हैं, जो हमें आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जो आपके साथ देने का वादा करते हैं जो पार्टियां हैं वो फिर आपको धोखा देती थी। क्या कहेंगे इस बारे में? तो इसलिए अब स्ट्रेटजी के तौर पर मैं समझता हूँ कि मुसलमानों के अंदर भी पॉलिटिकल अवेयरनेस आ गया है, और अब वो किसी एक की बात पर 60 साल तक चलने वाले नहीं हैं। वो अब अपने एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, और रीजनल पार्टीज़ भी जो अगर उनके लिए सही माने में इंटरेस्टेड हैं तो रीजनल पार्टीज़ को भी वेलकम करेंगे, और एक उनका कंसोर्टियम बन के पार्टी का अलायंस ही सरकार चले। लेकिन अलायंस में अगर सेकुलर ग्रुप के लोग मिल करके काम करें तो उससे सिर्फ मुसलमानों का ही भला नहीं होगा, पूरे देश का भला होगा। मुसलमानों की भलाई में पूरे देश की भलाई है। जी खालिद जी, हम चाहेंगे कि यहाँ पर लेंगे थोड़ा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।